Voice, the channel for true story lover. सास की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। शोहर के सामने खुद तो सास को बुरा भला नहीं कह सकती थी, लिहाजा बहू ने फौरन अपने जन्म माह के बेटे को चुटकी काटी थी जो रोने लगा था, और फिर अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने शोहर से कहा था, माँ की वजह से छोटा बार बार उठ जाता है। अगर बच्चे की नींद पूरी ना हुई तो इस शदीद ठंड में बच्चा वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। शोहर ने उठकर बीवी के हुक्म की तामील करते हुए माँ को झिड़का था, मगर खांसी झिड़कने से कहाँ रुकती है, और फिर बूढ़ी माँ तो टीबी की मरीजा थी, लिहाजा इसके बेटे ने उठकर इसका बिस्तर सहन में लगा दिया था। बूढ़ी नातवा माँ अपने जवान पुत्र की मजबूत गिरफ्त में घसीटते हुए सहन में टूटी फूटी चरपाई तक आई थी। बेटे ने धक्का देकर माँ को चरपाई पर फेंका था और जगह जगह से फटा हुआ कंबल लाकर माँ के ऊपर डाल दिया था। सहन में सख्त सर्दी थी, दिसंबर की यकबस्ता रात थी, ऊपर से टीबी ने बिगड़कर फेफड़ों तक को ज़ाया कर दिया था। खांसी करते करते कई बार सांस रुक जाती थी और पता नहीं कितने कितने लम्हे रुकी रहती थी, कई बार तो उल्टी तक निकल जाती थी। बहू अंदर पहले से भी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अब ठंड की वजह से खांसी में वक्फा भी नहीं आ रहा था, सिवाय इन चंद लम्हों के कि कब बूढ़ी सास की सांसें भी थमी होती थी। लिहाजा बहू ने एक बार फिर अपने बेटे को चुटकी काटी जो रोने लगा। बेटे के रोने की आवाज़ पर इसका शोहर भी जाग गया और बहू ने एक बार फिर अपने शोहर से सांस की खांसी की शिकायत की। अब की बार शोहर उठा और आन की आन में अपनी माँ के सर पर पहुंचा, चारपाई का एक सिरा पकड़कर खींचा और खींचता हुआ सहन के दूसरे सिरे तक ले गया। माँ बेचारी कहीं रास्ते ही में गिर गई। वापसी पर मुंह अंधेरे जब अपनी चहीती बीवी के पास लौट रहा था तो इसका पांव अपनी माँ से टकराया तो मुंह के बल गिरा और माँ के मुंह से बेख्तियार हस्बी अल्लाह के अल्फाज निकले, और साथ ही माँ के मुंह से निकला, पुत तेनू सटते नहीं वज्जी। बेटे ने कोई जवाब न दिया और उठकर एक बार फिर अपनी माँ को घसीटने के अंदाज में उठाते हुए ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया, जहाँ इसकी माँ सारी रात ठंड की वजह से खांसते खांसते सुबह तक मर गई और जिस्म ठंड की वजह से अकड़ गया। सुबह जब बहू ने नाश्ता कर लिया, अपने शोहर को भी करवा लिया, तो फिर इस नाहंजार को इसकी माँ की मौत की खबर सुनाई, और शोहर अब की बार भी कोई पशेमान न हुआ, बल्कि उल्टा माँ की मौत के नाम पर गांव से मांग कर बीवी के पेट का जहन्नुम भरा और माँ को इसका अपना खरीद कर रखा गया कफन पहनाकर कब्र में उतार दिया। वक्त गुजरता गया, इस बदबख्त का बेटा जवान हुआ। बीवी बेटे की चढ़ती जवानी में फौत हो गई, जबकि वो मकाफात अमल से गुजरने के लिए जिंदा रहा और वो बूढ़ा हो चुका था। खांसने की वजह से इसकी चारपाई दिसंबर जनवरी की यकबस्ता रातों में भी सहन के आखिरी कोने में ऐन इस मुकाम पर होती जहां आखिरी बार इसने घसीट कर अपनी माँ को लिटाया। इसके पास ओढ़ने के नाम पर वही माँ वाला कंबल था, अलबत्ता वो मर्द था, चल फिर सकता था, लिहाजा वो दूर दूर के देहातों में जाकर कचरा कुंडियों से गर्म कपड़े ढूंढ लाता जो इसे सर्दी से बचाने के काम आते थे, मगर सर्दी से बच सकता था, अपने अंजाम से नहीं। आज वो अपने नौमौलूद पोते को प्यार कर रहा था कि बहू ने देख लिया कि इसका पोता रात को बीमार पड़ गया। इसकी बीवी ने शोहर के सामने सारा इल्ज़ाम ससुर के सर पर डालते हुए बताया कि ससुर ने इसे उठाकर बाहर ठंड में अपने पास रखा, मेरे मांगने पर मुझे गालियां देता रहा और कहता रहा कि तू बच्चों को बाप दादा के प्यार से महरूम कर रही है। साथ ही बीवी ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। यहाँ तक शोहर तेश में उठकर चला गया और बाप को सहन के कोने में पड़ी चरपाई से उठाकर घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया। जब अपने बेटों के हाथों जलील और रुस्वा होकर बूढ़े को घर से बाहर फेंका गया तो इसे अपनी माँ की याद आई, जिसने आखिरी अल्फाज में भी बेटे की फिक्र करते हुए पूछा था, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। साथ ही बूढ़ा शख्स अपने बेटे का अंजाम सोचने लगा और अंजाम सोचते सोचते सारी रात ठिठर ठिठर कर मर गया। कहानी से सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ किया गया सलूक हमारे हाथों लिखी गई एक तहरीर है जो हमारी औलाद हमें पढ़कर सुना।